हिंदी साहित्य के आदिकालीन काव्य एवं भक्तिकालीन काव्य के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ हम पूरी कर रहे हैं। तो उसी में हमारा ये तीसरा भाग है। इसमें हमारे जो अगला प्रश्न है वो है उपमा अलंकार के उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहला उदाहरण है कोमल कुसुम समान देह सा। दूसरा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। तीसरा सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। चौथा आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय घटासी छा गई तुम। पांचवा उषा सुनहले तीर बरसाती विजय लक्ष्मी से उदित हुई। तो इस प्रकार से ये सारे जो उदाहरण हैं ये किसके उदाहरण हैं? उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और आपका जो रजिस्टर है आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। तो चौपाई होता क्या है? यह एक छंद है और ये सममात्रिक छंद है, यानी कि मात्रिक छंद है, उसमें भी क्या है? सममात्रिक छंद है। तो आपको अगर परिभाषा लिखनी है तो आप किस प्रकार लिखेंगे? यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। अगला प्रश्न है बीजक की रचनाएं किन किन शीर्षकों में विभक्त हैं? तो बीजक के किसके द्वारा रचित हैं? कबीरदास जी द्वारा, और इसकी जो रचनाएं हैं साखी सबद और रमणी हैं। अगला प्रश्न है कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो कबीर ग्रंथावली का संपादक किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है मोही का हस्ती की कोहिए किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? जायसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है अखरावट का मूल प्रतिपाद्य क्या है? अखरावट किसके द्वारा रचित है? जायसी द्वारा रचित है। और इसका मूल प्रतिपाद्य अखरावट में क्या है कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। किसमें? अखरावट में। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अगला प्रश्न है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और ये वैराग्य संदीपनी गोस्वामी तुलसीदास की प्रथम रचना है। तो ये भी परीक्षा में कितनी बार पूछा गया प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की प्रथम रचना का नाम लिखिए। तो हमें क्या याद रखना है? वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का अंगी रस कौन सा है? मतलब कि उसमें जो मुख्य रस आता है वह कौन सा है? भक्ति रस है। अगला प्रश्न है रसखान ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किससे प्राप्त की? तो रसखान ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा किससे प्राप्त की? गोसाई विट्ठलनाथ जी से। अगला प्रश्न है प्रेम भावनाओं के आलंबन रूप में रसखान ने किसको ग्रहण किया? आलंबन रूप में किसको ग्रहण किया? रसखान ने श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किस विद्वान ने किया? सुंदर ग्रंथावली किसके ग्रंथों को संकलित किया गया है? इसके अंदर सुंदरदास के। ठीक है, तो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान हैं श्री हरिनारायण पुरोहित। तो उन्होंने जो सुंदरदास संत कवि सुंदरदास हैं उनकी रचनाओं को संकलित करके सुंदर ग्रंथावली की रचना की। और इसका संकलन किसने किया? श्री हरिनारायण पुरोहित ने। अगला प्रश्न है सुंदरदास किसको सर्वोपरि मानते हैं? सुंदरदास किसको सर्वोपरि मानते हैं? गुरु को मानते हैं। उनका मानना है कि गुरु से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और गुरु ही हमें इस भव सागर से पार लगा सकता है। तो उन्होंने गुरु को सर्वोपरि माना है। नरसिंह जी का मायरा के रचनाकार का नाम लिखिए। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। तुलसीदास ने मीराबाई को कौन सा पद लिखकर भेजा? शीर्षक लिखिए। तुलसीदास ने मीराबाई को कौन सा पद लिखकर भेजा? मीराबाई ने उनको एक पत्र लिखा था तुलसीदास को। उसके प्रति उत्तर में तुलसीदास ने जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने मीराबाई को एक पत्र लिख के भेजा था। उसके अंदर पद लिखे हुए थे। तो वो कौन से पद थे मैं आपको बोलती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी रजिस्टर में नोट डाउन करना है क्योंकि सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्या लिखा उन्होंने? जाके प्रिय न राम वेदही तजिए ताही कोटि बेरी सम जबती प्रेम स्नेही। ठीक है, इस प्रकार का पद उन्होंने मीराबाई को लिख के भेजा है। अगला प्रश्न है उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको उपमा अलंकार की यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? देखिए, जहाँ किसी वर्णित यानी कि प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण
क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत वस्तु जो हमारे सामने उपस्थित है और अप्रस्तुत वस्तु जिससे हम इसकी तुलना कर रहे हैं, यानी कि जैसे प्रस्तुत वस्तु क्या होती है, मुख, और अप्रस्तुत यानी कि चंद्रमा। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से मुख की तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। तो ये परिभाषा आपको अपने रजिस्टर में लिखनी है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि उपमा के 4 अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो आपको ये 4 अंग आपको इसके ध्यान रखने हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त उपमा अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है, एक ट्रिक है जो आप इसको देख के भी आप उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। उपमा अलंकार जहाँ भी होगा ना, वहाँ पर सा, समान, सम, सदृश्य, सरिस, तुल्य, इव, यथा, जैसे, जैसा, ऐसा, ज्यों, यूं, जिम, तिम, इस प्रकार के शब्द, वाचक शब्द वहाँ आएंगे। इसके अलावा वहाँ पर योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से लगा हुआ होता है, इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा होता है। तो योजक चिन्ह आएगा। इसके अलावा इस प्रकार के शब्द आएंगे, तुलना करने वाले वाचक शब्द। तो आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है आपका, सवैया के लक्षण बताइए, यानी कि सवैया छंद की पहचान आपको आनी चाहिए, यानी आपको लक्षण पूछा है, मतलब आप उसकी पहचान आपको बतानी है, यहाँ पर लिखनी है। तो मूल रूप से आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो सवैया छंद की जो लक्षण है, मतलब उसकी पहचान, किस प्रकार से आप पहचाने कि यहाँ सवैया छंद है। तो आपको पहले बात तो याद होना चाहिए कि सवैया छंद है क्या, वर्णिक है या मात्रिक छंद है। तो ये पहले तो ये सवैया जो है यह एक वर्णिक छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, जिसके प्रत्येक चरण के अंदर कितनी मात्राएं होती है, 22 से लेकर और 26 मात्राएं नहीं होती, वर्ण होते हैं इसमें। ये वर्णिक छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर और 26 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवर्ती से बना होता है। तो इसकी पहचान सबसे पहले क्या है, इसका लक्षण कि यह एक वर्णिक छंद है, ठीक है। और इसके अलावा इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवर्ती से बना होता है। तो इस प्रकार से सवैया किसमें है, रसखान जो है उनके जो रचना है वो सवैया में रची गई है। तो आप रसखान की जो रचना है उनको देख कर भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर भक्तिकाल की किस परंपरा के कवि हैं। तो किस परंपरा के कवि हैं कबीर। कबीर है निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं, श्याम सुंदर दास। जायसी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। जायसी की 2 रचनाएं हैं, आखिरी कलाम और अखड़ावट है। इसके अलावा पद्मावत है, चित्ररेखा है। तो ये 4 रचनाएं, तो उसमें से आपको 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं।